अब ये सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिगो की क्यू है चेक इन बैगेज की, इतने काउंटर से 5, ये सारे लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अब ये इस पर्सन से बात कर रहे हैं जो क्यू के एंड पे खड़ा है कि हम कहाँ जाएं, ठीक है। ये पर्सन बता रहा है कि आप इस काउंटर पे जाओ, इसको बोल रहा है आप 1 पे चले जाओ, इसको बोल रहा है आप 2 पे चले जाओ, ठीक है। इसको कुछ और बोल रहा है, इसको कुछ और बोल रहा है। अब सोचो कि ये पर्सन कैसे कर सकता है, कैसे डिसाइड करेगा। अब इस पर्सन की बात हो रही है हमारी। ये पर्सन जो है, जो इतना खुश है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे किस पर्सन को कहाँ भेजना है, ठीक है। तो पहला तो कंसेप्ट हो सकता है कि वो लाइन से भेज दे। जो पहला यूज़र आ रहा है उसको पहले पे भेज दे, दूसरा आ रहा है उसको दूसरे पे भेज दे, तीसरे को तीसरे पे, चौथे को चौथे पे, पाँचवें को पाँचवें पे, फिर जो छठा आएगा उसको फिर पहले पे भेज दे, है ना। ऐसे इक्वली सिंक में भेजते जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, राउंड रॉबिन फैशन, कि जब वो डायरेक्ट एक एक को भेजता जा रहा है सिंक में। तो ये लोड बैलेंसर अगर कोई भी रिक्वेस्ट आई उसको पहले इंस्टेंस पे भेज रहा है, फिर दूसरी कोई रिक्वेस्ट आई इसको दूसरे पे भेज रहा है, तीसरी कोई रिक्वेस्ट आई इसको तीसरे को भेज रहा है, चौथी आई इसको चौथे पे भेज रहा है। तो ये वाली एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी हो गई, राउंड रॉबिन, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब सोचो कि अभी तो इक्वल कैपेसिटी है, ठीक है। अभी इक्वल कैपेसिटी है कि ये वाला काउंटर, ये वाला काउंटर, ये वाला काउंटर सब इक्वली सर्व कर रहे हैं। मतलब ये सोचो कि एक यूज़र को सर्व करने में 2 मिनट ले रहा है, ये सब 2-2 मिनट ले रहे हैं। पर सोचो इस वाले काउंटर पे एक कोई सीनियर बंदा बैठा है, अब वो बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। वो 3-4 लोगों को 2 मिनट में हैंडल कर लेता है। ये 2 मिनट में एक ही पर्सन को हैंडल कर पा रहे हैं ये सारे, ये जितने भी लोग बैठे हैं। पर यहाँ जो बंदा बैठा है वो 4 लोगों को हैंडल कर लेता है 2 लोगों में, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अब ये पर्सन क्या कर सकता है कि जैसे एक पर्सन आया यहाँ भेज दिया, एक पर्सन आया यहाँ भेज दिया। अब जैसे इसकी बात आई तो इसको पता है कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसने अगले 3 लोग इकट्ठे करे और तीनों को एक साथ यहाँ भेज दिया, समझ रहे हो। फिर जो 5वां लोग आया उसको चौथे पे भेज दिया। तो बेस्ड ऑन कैपेसिटी, कि बेस्ड ऑन इस वाले काउंटर के पे जो पर्सन बैठा उसका कैपेसिटी ज़्यादा है, तो बेस्ड ऑन कैपेसिटी इसने यहाँ पे ज़्यादा लोग भेज दिए। है राउंड रॉबिन ही चल रहा, सिंक में ही है, पर यहाँ पे उसने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लोग भेज दिए। सिमिलरली अगर सोचो कि इस सर्वर का कैपेसिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी मतलब CPU हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, इनका कम है। जब ये लोड बैलेंसर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसकी बारी आएगी तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा, 3-4 रिक्वेस्ट को क्लब करके, या फिर 3-4 रिक्वेस्ट यहाँ भेज देगा, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, वेटेड राउंड रॉबिन, जिसमें वेट होता है हर एक सर्वर का अपना कैपेसिटी। ये एक और तरीका हो गया। अब एक तरीका और क्या हो सकता है कि जैसे सोचो कि यहाँ पे क्यू लगी हुई है, एक और मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा वैसा सा हो गया। सोचो कि यही वही 5 काउंटर है, यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, जो भेज रहा है। अब जैसे यहाँ पे 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है। अब यहाँ पे इसने इसको भेजा, तो तुमने कभी देखा होगा तो वो 2-3 को एक साथ भेज देता, ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर उसने यहाँ पे इस पर्सन को भेजा, अब ये पर्सन को यहाँ भेजा, और यहाँ पे क्यू हो गई, मतलब यहाँ पे पहले से एक पर्सन खड़ा था, प्रोसेस नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे 1 खड़े हैं, यहाँ पे 2 खड़े हैं, यहाँ पे लेट सपोज 3 खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 1 खड़ा है। अब क्या कर सकता है ये कि जैसे कोई नया पर्सन आया है, तो अब एक तरीका और है कि ये क्या करेगा, ये देखेगा कि किसकी कैपेसिटी अभी है, किसके पास कम लोग हैं। तो उसने देखा कि इसके पास 3 लोग हैं, इसके पास 2 लोग हैं, इसके पास 1 ही लोग है, इसके पास 1 ही पर्सन है, तो इसको बोलेगा वो 1 2 3 4 कि काउंटर नंबर 4 पे चले जा, तो इसको 4 पे भेज देगा वो। यहाँ पे 2 हो गए, अब ये आया तो इसको बोलेगा, फिर वो देखेगा कि यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको बोलेगा कि यहाँ चले जा काउंटर नंबर 1 पे, ठीक है। फिर ये आया तो देखेगा यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको यहाँ भेज देगा वो, समझ रहे हो। तो सिमिलरली ये लोड बैलेंसर ऐसा कर सकता है कि जिसकी जो सबसे कम रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है, जो भी इंस्टेंस, उसको भेजो, ठीक है।
तो उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने तीसरा, लीज कनेक्शन। जिसके पास सबसे कम कैप मतलब जो सबसे कम रिक्वेस्ट है अभी सर्व करने के लिए, उसको दे दो। तो लीज कनेक्शन लोड बैलेंसिंग हो गया। और इसी का होता है वेटेड लीज कनेक्शन। जैसे राउंड रॉबिन में वेटेड होता है ना, वैसे ही वेटेड लीज कनेक्शन भी होता है। तो उसमें वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे एक ही है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी 3x है, तो यहाँ पर 2-3 बंदों को एक साथ भेज देगा। तो वही इसका वेरिएंट क्या हो गया, वेटेड वाला। ठीक है, तो ये नॉर्मली प्रॉपरली वो एल्गोरिथम्स है बेसिकली। और भी बहुत सारी होती है, मैंने तुम्हें मेन बताई। एक शायद वो हैश वाली भी होती है, उसका नाम एक्चुअली सोर्स आईपी होता है, सोर्स आईपी हैश। उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली बेस्ड ऑन इनपुट, जो भी इनपुट है उसके बेस पे एक हैश कोड कैलकुलेट करता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक इनपुट से हैश कोड निकाला, जैसे इसने क्या करा, इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, इसने बोला मेरा नाम अमन है। ठीक है, अब उसने अमन पे कुछ तो भी कैलकुलेशन करा और उसको मान लो 3 मिला। उसने कुछ नहीं करा, उसने लेट्स सपोज उसको 4 मिला, उसने डिजिट्स काउंट कर लिए, इसके नाम में कितने डिजिट्स है, उसको 4 मिला, तो उसने बोला 4 पे चले जा। फिर जैसे राज आया, तो उसने राज से पूछा तेरा नाम क्या है, उसने बोला राज है, तो उसके नाम में 3 कैरेक्टर है, तो उसने 3 पे भेज दिया। समझ रहे हो। श्रेया आई, श्रेया से पूछा कि कितने हैं, तेरा नाम क्या है, उसने बोला श्रेया है, तो श्रेया में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसने 6 पे भेज दिया। और 6 नहीं है तो लेट सपोज कि उसने मॉड्यूलो लगा लिया, टोटल कितने 5 का मॉड्यूलो लगा लिया, 6 मॉड्यूलो 5 1 आया, तो उसने 1 पे भेज दिया। तो ये इसका हैश हो गया। तो बेस्ड ऑन हैश भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हैश क्या हो सकता है इस केस में, कि हर एक यूज़र जो भी रिक्वेस्ट भेजता है उसका आईपी होता है। ठीक है, तो आईपी से एक हैश कैलकुलेट कर सकता है, वो हैश के अकॉर्डिंग वो मशीन डिसाइड कर सकता है किस मशीन पे जाना है। ठीक है, तो वो एक और तरीका क्या हो गया, ये सोर्स आईपी हैशिंग। और एक और तरीका क्या हो गया, रैंडमाइज, कि उसने कोई सा भी एक अपना एक डाइस रखा है, लेट सपोज वो डाइस ही रोल कर दिया, जो भी एक रैंडम नंबर है उस पर भेज दिया। तो वो कैसे भी भेज सकते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे ये आया तो उसको किसी भी एक रैंडम सर्वर पे भेज दिया, तो वो एक रैंडमाइज हो गया 6 तरीका। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 तरीके बता दिए। और भी होते हैं बट मेन यही होते हैं। तो बेसिकली यही है कि दिस गाय विल बी कॉल्ड एज लोड बैलेंसर। तो हमने क्या करा कि जब मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए, जब हमारी एप्लीकेशन स्केल हुई, तो इंस्टेड की क्लाइंट डायरेक्ट उस सर्वर को कॉल कर रहा है, बीच में एक लोड बैलेंसर बिठा दिया। लोड बैलेंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड अक्रॉस ऑल द मशीन्स। अब क्या होगा कि कोई भी एक और नई मशीन आई तो वो लोड बैलेंसर पर रजिस्टर करेगी, इस लोड बैलेंसर को पता करेगी, बताएगी कि मैं आ गया हूँ। तो ये लोड बैलेंसर अपना जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें चेंज करके इस नई वाली मशीन को एकोमोडेट कर देगा। समझ रहे हो। और कोई मशीन लेट सपोज डिलीट हुई तो भी फिर ये करेगा कि ये अपनी जो भी एल्गोरिथम है इसको हटा के वो एकोमोडेट कर देगा। तो लोड बैलेंसर का काम ये है, जितने भी यूजर्स रहेंगे वो लोड बैलेंसर से इंटरेक्ट करेंगे, ना कि डायरेक्ट मशीन से, और लोड बैलेंसर मशीन से इंटरेक्ट करेगा। अब एक और चीज़ होती है, हार्ट बीट होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्ट बीट। तो लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि सारे इंस्टेंस चल रहे हैं कि नहीं, या कोई नया आया, या लेट सपोज कि एक मशीन क्रैश हो गई। ठीक है, एक मशीन क्रैश हो गई, तो लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि मशीन क्रैश हो गई। तो वो क्या करता है, पीरियोडिकली एक्चुअली ये सारे जितने भी सर्वर्स हैं ना, ये इसको हार्ट बीट्स भेजते रहते हैं। वो एक टाइम इंटरवल हो गया, लेट सपोज कि 5 मिनट हो गया, तो हर 5 मिनट में ये इंस्टेंसेस इस लोड बैलेंसर को हार्ट बीट भेजते रहेंगे। वो कुछ भी एपीआई हो सकती है, या फिर ये कॉल कर रहा है उनके लिए, ये भी हो सकता है कि ही इज़ कॉलिंग एन एपीआई और वो हार्ट बीट भेजते रहेंगे। तो ये सारे इंस्टेंसेस को हार्ट बीट भेजते रहेंगे, और जिस इंस्टेंस की हार्ट बीट 5 मिनट तक नहीं आई, सपोज 10 मिनट हो गया उसकी हार्ट बीट नहीं आई, तो ये लोड बैलेंसर को पता चल जाएगा कि ये वाला इंस्टेंस डेड हो गया है। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 ही बचे। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, अपना जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो अपना रिकैलकुलेट कर देगा, क्योंकि अब 5 इंस्टेंस बचे। तो जैसे लेट्स सपोज कि हैशिंग यूज़ कर रहा है,
तो वो उसको चेंज कर देगा और वो अब 5 इंस्टेंस पे ही लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कोई एक और नया इंस्टेंस आया, वो अपनी हार्ट बीट भेजने लग गया लोड बैलेंसर को, ठीक है, तो ये इसको पता चल गया एक और नया इंस्टेंस आया, तो फिर से अपनी एल्गोरिथम एडजस्ट कर लेगा। तो ये लोड बैलेंसर का कंसेप्ट है, ठीक है।